ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. कर्नाटक के राज्यपाल श्रीमान वजुभाई, मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धरामैया जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री अनंत कुमार, श्री जेपी नड्डा, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जी, श्री पी सतीश चंद्रा जी, मेरे विशेष कुछ मेहमान हैं यहाँ, और आज जो अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं ऐसे सारे विद्यार्थी मित्रों, उपस्थित सज्जनों सन्नाजियों, मैंने विशेष मेहमान कहा, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा। मैंने एक आग्रह रखा है कि जहां भी कॉन्वोकेशन होता है वहां पर उस शहर की 20-25 स्कूलों से, और वो भी गरीब बच्चे जहां पढ़ते हो, दो बच्चों को इस कॉन्वोकेशन पर विशेष निमंत्रित बुलाना चाहिए। जब ये बालक इस समारोह को देखते हैं, ये वेशभूषा, ये सब, तो उनके मन में एक संस्कार भी जगते हैं और सहज रूप से एक एस्पिरेशंस भी पैदा होते हैं। उनके मन में भी होता है कि काश मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर आए, और इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि हर यूनिवर्सिटी में जब कॉन्वोकेशन हो तो गरीब परिवार के 50 बालक, 40-50 स्कूल से एक दो को जरूर बुलाना चाहिए, उनको ये समारोह में शरीक करना चाहिए। उसमें से एक नई प्रेरणा मिलती है। और मैं भी चाहूंगा कि आज जो उत्तीर्ण हुए हैं वे बाद में जरूर इन बच्चों से 5 मिनट तो बात करें, उनसे चर्चा करें, अपने अनुभव शेयर करें। आप देखिए आपके माध्यम से कितना बड़ा काम हो जाएगा। आज मुझे कुछ पूर्व डायरेक्टर्स का सम्मान करने का सौभाग्य मिला। अनेक व्यक्ति अपना जीवन जब खपा देते हैं तब ऐसी संस्थाएं विकसित होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। पूर्व के जितने भी लोग थे और वर्तमान जो लोग हैं, उन सब के प्रयत्नों से इस संस्था ने एक अंतर्राष्ट्रीय अपना स्थान बनाया है। मैं उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, और जिनका स्वागत करने का मुझे अवसर मिला, मैं अपने आप में गौरव की अनुभूति करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, मेरे मन में एक प्रश्न है कि अगर आपने दिमाग लगाया होता तो शायद इस प्रोफेशन में नहीं आते। यहां आने से पहले आपने दिमाग से नहीं सोचा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। फिर आए क्यों? आए इसलिए हैं कि आपने दिमाग से नहीं, दिल से सोचा है।
काम तो दिमाग का है, लेकिन दिमाग से होने वाला नहीं है। आपने एक ऐसे प्रोफेशन को स्वीकार किया है जिसमें दिल से ही आप पेशेंट को ठीक कर पाते हैं, दिमाग से नहीं कर पाते हैं। और उस अर्थ में मैं कहता हूं कि आपके दिल ने आपको इस प्रोफेशन में आने के लिए मजबूर किया है, आपको प्रेरित किया है, आपके भीतर से वो आवाज उठी है और आपको लगा है कि भाई समाज में ये लोग, कोई तो इनकी सेवा करे। और मैं जानता हूं ये कठिन काम है। आप जब पहली बार अस्पताल में अब डिग्री धारण करने के बाद जाएंगे तो पेशेंट तालियां बजाएंगे कि चलो एक और आ गया। उनको तो यही लगेगा कि हमारा जैसा ही कोई आया है। और फिर उसके साथ बात करना, समय बिताना, उसको समझना, और फिर उसमें विश्वास जगाना, बीमारी दूर करने से पहले विश्वास जगाना, एक ऐसा कठिन काम आपने लिया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप यहां जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है, उस बदौलत और आपके दिल में जो दर्द है उसकी बदौलत आप अवश्य इस क्षेत्र में बहुत उत्तम प्रकार की सेवा कर पाएंगे। हमारे देश में मेंटल हेल्थ का जब सिम्टम दिखने लग जाते हैं, परिवार को जरा और लगने लगता है कि ये क्या कर रहा है, तो सबसे पहले वो मंत्र तंत्र में लग जाते हैं। कोई धूप झाप करता है और उनको लगता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, और वहीं से बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। अंधश्रद्धा मरीज को और तबाह कर देती है, और परिवार वालों को लगता है हाँ कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, और उसी में उसकी जिंदगी तबाह होना शुरू हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मानसिक बीमारी के प्रति देखने का समाज का रवैया कैसा है, और उसमें से बदलाव लाना है। और ये हेल्थ रिलेटेड विषय है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन उस रूप से निकल सकते हैं। और बीमारियों को जैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसे भी किया जा सकता है। ये उसके दिमाग में भरना, उस परिवार के दिमाग में भरना, ये भी काफी कठिन होता है। कुछ परिवार होंगे तो क्या होगा, वो नहीं चाहेंगे कि किसी को पता चले कि इसको ऐसी बीमारी है, छुपाते हैं, डरते हैं। क्यों? कि समाज में अगर पता चल जाए कि इनके परिवार में एक का दिमाग ऐसा है, तो बाकी सोचते हैं तो फिर तो सब आइटम ऐसी ही होगी, इस पेड़ पे ऐसे ही फल आए होंगे। और इसलिए बाकी कितना ही तंदुरुस्त क्यों ना हो, अच्छा डॉक्टर बना हो, फिर भी कोई बेटी देने से 50 बार सोचता है भाई उसका एक भाई तो गड़बड़ है, इसको दे या न दे। यानी सामाजिक दृष्टि से भी एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को समाज की नजरों में गिरा देती है। कभी कभार तो दादा के समय कुछ हुआ हो, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर,
और रिश्तेदारों को पता होगा, हाँ भाई उनके एक दादा थे, 55-60 साल की आयु में ऐसा हो गया था, तो भी उस परिवार के बच्चों को 4-4 पीढ़ी तक ये सुनते रहना पड़ता है, कुछ यार गड़बड़ है, कोई स्क्रू ढीला लगता है। यानी ऐसी, ये एक ऐसा पेशेंट है जिसके प्रति अज्ञान, अंधश्रद्धा, अजागरूकता, ये सारी चीजों ने घेर लिया है, और उसमें से हमें एक वैज्ञानिक तरीके से पेशेंट एज सच उसकी केयर करने के लिए समाज के अवरोधों के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। बाद में स्थिति ऐसी आती है कि अगर कोई संभावना वाला व्यक्ति हो, थोड़ा समझदार हो, थोड़ा जानता हो चीजें, तो फिर वो डिप्रेशन की दवाएं लेना शुरू कर देता है, और उसका कोई एंड नहीं होता है, डोज बढ़ता ही जाता है और डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है। यानी व्यक्ति स्वयं थोड़ा सजग हो तो भी इस दिशा में जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आपके प्रोफेशन को काम करना हो, तब वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ मैंने प्रारंभ में कहा, ये दिल से ही दवाई होती है, और इसलिए सामान्य डॉक्टर से भी ज्यादा मानवीय संवेदनाएं, सामान्य डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट के प्रति सिंपैथी इस प्रोफेशन में आवश्यक होती है। सिर्फ ज्ञान और अनुभव इतने से इसमें काम नहीं होता है। और उस अर्थ में यहां जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है, मुझे विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ोगे। एक स्थिति आपके जीवन में भी ऐसी आएगी, मैं नहीं चाहता हूं आए, लेकिन आएगी, हंसी मजाक के तौर पर आएगी, लेकिन आएगी। आपकी शादी हो जाएगी और 2-4-5 साल के बाद पत्नी या पति रूठे हुए होंगे, तो आपसे क्या कहेंगे? आप भी पेशेंट जैसे ही हो गए हो। इन पेशेंटों के साथ रहते रहते आपका भी ऐसा ही हो गया। यानी ऐसी अवस्था में आपको भी काम करना है। आपने यहां शिक्षा दीक्षा ली है, डॉक्टर बनकर के समाज में आप स्थान प्राप्त करने वाले हैं। आपके माँ बाप ने कितने आशा और अरमानों के साथ यहां भेजा होगा, कितने जिन्होंने बड़े आशा अरमानों के साथ आपको यहां भेजा है। अब तक तो आप विद्यार्थी थे, और इसलिए वो भी सोचते थे कि मुझे देना है, लेकिन अब कल से वो भी आपकी तरफ दूसरे नजरिए से देखेंगे। अब सोच रहे भाई मेरे से हुआ, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो कर्ज करके पढ़ा दिया, सब कर लिया, अब तो तुम्हारा करो कुछ। अपेक्षाएं एक नया रूप लेगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ करके अपने माता पिता की जो आशा आकांक्षा है, अपेक्षाएं हैं आपके प्रति, उसे पूरा करने की ईश्वर को पूरी ताकत दें, और बिना समय बीते वे गर्व से जी सके इस प्रकार से आपका जीवन व्यवहार, आपके जीवन की सिद्धियां उनके जीवन के उस उतार को और अधिक जीने योग्य बना दे। ऐसी मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कभी कभार हमें यह भी लगता है कि हम यहां पहुंचे, बंगलुरु तक आ गए, 200 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर से दूर से पढ़ाई के लिए आ गए। पैसे थे, एडमिशन मिल गया था, अच्छे मार्क्स थे, पढ़ रहा हूं,
परमात्मा ने दिमाग ठीक दिया है तो अच्छी तरह पढ़ लेता हूं। क्या कभी सोचा है क्या सिर्फ इन्हीं कारणों से आप इस जगह पर पहुंचे हैं? अगर आप सोचेंगे तो पता चलेगा नहीं, इसका तो स्थान बहुत कम है। आपके पैसे, आपका समय, आपकी बुद्धि, आपके परिवार का योगदान, आपके शिक्षकों का योगदान, ये तो नजर आता है। लेकिन आपको यहां तक पहुंचाने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, कभी उनको भी याद कीजिए और जीवन में हर पल याद कीजिए। फिर आपको जीवन कैसे जीना चाहिए ये सीखने के लिए किसी महापुरुष को याद नहीं करना पड़ेगा, किसी किताब का रेफरेंस नहीं देखना पड़ेगा। अपने जीवन की ही घटनाएं आप। मेरी जिंदगी की शुरुआत थी, मैं बेंगलुरु में पहली बार आया था, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला था जो मुझे सही से जगह पर सही समय पर पहुंचाया था। क्या आपको यहां तक पहुंचने में उसका कोई योगदान नहीं है? अगर उसका योगदान है तो क्या मेरी जिंदगी में उस कर्ज को चुकाने का इरादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैं मानता हूं जिंदगी को आगे बढ़ाने का तरीका यही होता है। हम किसके कारण कहां कहां पहुंचे हैं। कभी यहां भी पढ़ते होंगे, कभी थकान भी महसूस होती होगी, एग्जाम के दिन होते होंगे और मन कर गया होगा रात को 12 बजे कहीं जाकर के चाय पिए, और हॉस्टल से बाहर निकल के किसी पेड़ के नीचे चाय बेचने वाला बैठा होगा, बेचारा सोया होगा, आपने उसको जगाया होगा, यार कल एग्जाम है, जरा चाय पिला दो ना। और उसने अपनी नींद छोड़ करके आपके लिए चाय बनाई होगी, और वो चाय पी करके फिर रात को 2 घंटा आपने पढ़ा होगा, और सुबह आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। क्या उस चाय वाले का आपके जीवन में कोई योगदान है कि नहीं है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने कारण नहीं, अपनों के कारण भी नहीं, अनगिनत लोगों के कारण बनते हैं, और जो भी समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के कारण बनते हैं। और इसलिए जीवन जीते समय, क्योंकि दीक्षांत समारोह है, आज अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ आज समाज के उच्च स्थान पर आप विराजित होने वाले हैं, तब जिनके कारण हम यहां पहुंचे हैं उनको हम जीवन में कतई नहीं भूलेंगे। उनके लिए जीने का कुछ पल तो हम प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि तब जीवन बड़ा धन्य हो जाता है। आखिरकार धनी से धनी व्यक्ति, आपको जिस प्रोफेशन में है आपको ऐसे लोग मिलेंगे, पैसों का ढेर होगा, बच्चे होंगे, गाड़ियां होंगे, बंगला होगा, सब होगा, और आपको आकर के कहेंगे कि भैया डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या तकलीफ है, बहुत विचार मंथन चला रहता है, मन शांत नहीं रहता। ऐसे पेशेंट आएंगे आपके पास, सब कुछ है, धन है, दौलत है, वैभव है, पैसे है, सब है। मतलब ये हुआ कि इन चीजों से जीवन में सुख नहीं मिलता है, सुख कहीं और से मिलता है, और इसलिए स्वांतः सुखाय, मेरे भीतर के मन को आनंद दे, इस प्रकार की जिंदगी जीने का प्रयास मुझे जो ईश्वर ने कार्यक्षेत्र दिया है, उस कार्यक्षेत्र जिसको मैंने चुना है और जिन लोगों के लिए मैं जी रहा हूं, मेरे लिए यही स्वांतः सुखाय है। अब देखिए जिंदगी में कैसा नया रंग भर जाता है। और इसलिए उस उमंग और उत्साह के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास अगर हम निरंतर करते रहेंगे, मैं अविश्वास से कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र से आप समाज को अवश्य कुछ न कुछ दे सकते हैं। पेशेंट, हमारे यहां तो कहा है, नर सेवा वो नारायण सेवा, सेवा परमो धर्म, ये कहा गया है। और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है
कि जिसके कार्य को ही सेवा माना गया है। वो पैसे लेकर के करे तो भी, पैसे न लेकर के करे तो भी उस काम को सेवा माना गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जीवन में सेवा ही सेवा ये अवसर मिलता है। आप वो बिरादरी के लोग हैं जिनका जीवन का हर कार्य सेवा माना जाएगा। और जैसे मंदिर में पूजा करने वाले के लिए परमात्मा को पूजा करना एक व्यवसाय नहीं है, वो पुजारी की खुद की चेतना जगाने का कार्य होता है, वैसे ही सेवा परमो धर्म है। इस प्रकार से जो पेशेंट के प्रति भाव रखता है तो उसके जीवन भी उस प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद की अनुभूति आपको भी मिलती रहेगी। मैं जो विश्वास है कि आपके जीवन में कभी भी थकान नहीं महसूस होगी, कभी रुकावट महसूस नहीं होगी, कभी ये नहीं लगेगा काश ये न होता, वो होता तो अच्छा होता। जहां होगे वही अच्छे की अनुभूति होगी और वही तो जीवन का आनंद होता है। आप यहां से जाएंगे, समाज आपको देखेगा, सिर्फ पेशेंट ही आपको देखेगा कैसे नहीं, समाज भी देखेगा। समाज के कारण हम पहुंचे हैं, उस समाज के लिए कुछ न कुछ तो हम करेंगे, जी जान से करेंगे, जी भर के करेंगे। अगर ये मन का भाव रहा तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज मैं इन सभी जो अवार्ड विनर हैं, जिन्होंने विशेष अंक प्राप्त किए हैं, उनको भी हृदय से बधाई देता हूं। और आज उत्तीर्ण होकर के एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। ತಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. Ladies and gentlemen, we all agree that what is usually Man Ki Baat today became Dil Ki Baat. Thank you, sir, for focusing on